हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamBee। माय नेम इज कैलाश तिवारी और मैं स्वागत करता हूं iExamBee के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, आज का दिन, खासकर वो दिन जब एग्जामिनेशन से एक दिन पहले, जहां पे एंजाइटी का लेवल काफी ऊपर होता है। हालांकि एंजाइटी किस चीज की होती है? एंजाइटी किस चीज की होती है कि हमने अभी तक इतनी मेहनत कर ली है, अब क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हमने पढ़े हैं या नहीं आएंगे, कैसा एग्जामिनेशन होने वाला है, पिछली सारी चीजें याद आती है। तो ये सारी चीजें लगी रहती है, बट इस बीच में आपको कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। वो ये ध्यान रखनी है कि जो होगा अच्छा होगा, और ये भी हमेशा समझिए कि जो होता है वो अच्छा ही होता है। और क्योंकि जो होता है अच्छा होता है, हम इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि इसी वजह से दुनिया है। अगर जो होता वो गलत होता तो फिर कुछ तो होता ही नहीं। तो इस बात पे पूरा का पूरा पॉजिटिव रहना है। लास्ट मिनट में क्या सोचना है, सेफ अटेम्प्ट क्या होने वाले हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज मैं सुबह ट्विटर पे देख रहा था ऐसे ही कुछ, तो ये मेरे को ये दिखा कि ईश्वर अखरोट देता है लेकिन फोड़ कर नहीं, है ना। फोड़ना हमें खुद ही पड़ता है। तो वही बात होती है कि आप हाथ में लड्डू मिल भी गया तो मुंह तक तो आप ही को डालना पड़ेगा। वही सारी चीजें हैं। बट इससे समझ क्या हमें आता है कि देखो, ईश्वर ने आपको कैपेबल बनाया, आपने सारी चीजें पढ़ ली है, आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली है। अब आपको उसमें विश्वास करना है। और दूसरी चीज समझ क्या रखनी है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखते ही जरूरी नहीं है कि जैसे ही सामने क्वेश्चन दिखा आप अपने दिमाग में किताबों के पन्ने पलटाने लगे और आंसर ढूंढने लगे। वो तो करना ही है, बट साथ ही साथ थोड़ा सा ये भी सोचिएगा, क्वेश्चन को बहुत इजी अच्छे से पढ़िएगा और ऑप्शंस को भी देखिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या अगर मैं इसे डिफिकल्ट समझ रहा हूं तो ये डिफिकल्ट है, क्या ये इजी तरीके से भी हो सकता है। थोड़ा सा एनालिसिस वहां पे कीजिएगा, जो हम कहते हैं ना एनालिटिकल रीजनिंग वाली बात, तो वो थोड़ा सा वहां पे करनी है। समझना है कि जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्टी हो। जैसे मैंने आपको जब भी अभी क्वेश्चन आंसर हमने किए, मैंने उसमें बताया कि कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे गए जिसमें आंसर करना बहुत ईजी था, बहुत डिफिकल्ट वो नहीं थे क्वेश्चन। तो ये चीज आपको समझनी है। उससे क्या होगा, उससे वो होगा जो आप हमेशा कहते हैं कि सर एग्जामिनेशन में पता नहीं कैसे मेरी गलती की वजह से आंसर वो गलत हो गया। तो वहां पे वो गलती ना हो, इसलिए ये ध्यान आपको रखना है। थोड़ा सा अच्छे से सोचेगा, बट अच्छे से सोचने का मतलब है अच्छे से ही सोचेगा, बहुत ज्यादा भी मत सोचेगा। बहुत ज्यादा सोचने की वजह से भी गड़बड़ होती है। एग्जाम से पहले, आज और कल एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, पूरे अच्छे से ध्यान रखिए। जो आप कर सकते हैं वो है रिवीजन और प्रैक्टिस। और जब मैं कहता हूं कि रिवीजन और प्रैक्टिस, तो मैं इसमें कहता हूं आप अपने सेल्फ जो आपके प्रिपेयर्ड नोट्स हैं उनको रिवाइज कीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अभी YouTube पे वीडियोस देखिए। मैं ये नहीं कहता कि कोर्स में जो नोट्स है, क्योंकि फिर वो काफी लंबा हो जाएगा। इतना तो टाइम है नहीं, 24 घंटे से भी कम टाइम बचे हुए हैं। इसमें आपको सारी चीजें करनी है, ट्रैवल भी करना है। सो यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस अपने नोट्स पे रखना है। ये आपको सबसे पहले काम करना है। इसको रिवाइज कीजिए। टाइम बचता है, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। मैराथन में उतना, देखो क्या होता है ना, मैं आपको सही बताऊं, आप कहोगे कि सर हम मैराथन देखेंगे तो उसमें भी तो क्वेश्चन से सॉल्व होंगे। आप मॉक टेस्ट दोगे उसमें भी क्वेश्चन ही सॉल्व होने वाले, कुछ नई चीज नहीं होने वाली। बट मैराथन में गलती नहीं होगी ना, टीचर पढ़ा रहा है तो वो गलती थोड़ी कर देगा। वहां पे आप मॉक टेस्ट देंगे, आप उसमें गलती भी करेंगे, और जब आप गलती करके देखेंगे, एनालाइज करेंगे ना, तो उससे आपकी जो हम कह सकते हैं एनालिटिकल पावर, या सिंपल कह सके लर्निंग अच्छी होगी। समझ रहे हैं इस बात को? तो लर्निंग तब होती है जब आप उठते हैं फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं फिर गिरते हैं, वहां पे लर्निंग होती है। आप दूसरे को चलते हुए देखेंगे तो आपकी लर्निंग कैसे होगी? आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे, मैं ये समझता हूं। सो पॉजिटिविटी रखिए, पेशेंस रखिए। क्या आप नहीं कर सकते हैं वो आप पेपर का लेवल डिसाइड नहीं कर सकते। लास्ट ईयर इजी था, लास्ट ईयर इजी था। अब ये एक हिस्टोरिकल बात हो चुकी है, ये एक हिस्टोरिकल डेटा हो चुका है। उसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि इस साल भी इजी होगा। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि पेपर का लेवल इजी होता है, बट मैं आपको एक चीज बताऊं, जिसको आता है उसके लिए इजी, जिसको नहीं आता है उसके लिए डिफिकल्ट। फिर उसमें वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी, लिटिल इजी, ऐसा कुछ नहीं होता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कुछ भी हैं, लास्ट ईयर दिया था, हुआ था, नहीं हुआ था, उस बात को माइंड से निकाल दीजिएगा। कोई भी चीज ऐसी जो हमें पीछे की तरफ करती है, उस बात को सोचना ही नहीं चाहिए। ओके, ये हमेशा ध्यान रखिए। और तीसरी चीज है जो हम कहते हैं, सर कट ऑफ क्या होगी, सेफ अटेम्प्ट क्या होगा। 120 क्वेश्चन वहां पे होने वाले हैं। मैं कैसे बता दूं कि ये नंबर सेफ अटेम्प्ट या कट ऑफ होने वाली है? क्या मैं कोई जादूगर हूं? नहीं। तो मैं कैसे बता सकता हूं? ये सब किस पे डिपेंड करता है? पेपर के लेवल पे। ये बात मैं हर बार बोलता हूं और मैं ये बार बार बोलूंगा जब जब आप पेपर देने जाएंगे, ताकि आपके माइंड में अगर कहीं से भी थोड़े बहुत भी वो थॉट्स है, देखो वो पीडीएफ मेरे पास भी है जिसमें लास्ट ईयर के बच्चों के मार्क्स हैं। मैं उसको आपको क्यों दिखाऊं, और वो भी लास्ट मिनट में? वो क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग थे। अगर
सीसीआई ये कह दे कि लास्ट ईयर का ये पेपर था और यही आने वाला है, तो उसके बेसिस पे मैं कुछ कह सकता हूं, बट इस बार का पेपर आपको वहीं जाने से पता चलेगा। तो अपने माइंड में ऐसा कोई भी नंबर लेके मत जाइए, क्योंकि मैंने ये देखा है बहुत सारे एग्जामिनेशन जिनमें कट ऑफ हाई जाती थी, अचानक से उनमें एक साल कट ऑफ हाफ से भी नीचे गई, उस वजह से अच्छे अच्छे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ एग्जामिनेशन जिनमें कट ऑफ बहुत कम जाती थी, उनमें हमने बहुत ऊपर कट ऑफ जाते देखी है। इवन आईबीपीएस एएफओ में इतने ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, जब हम खुद देते थे तब भी और उसके बाद भी। सो इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, और ये बात तभी आपको समझ आएगी जब आप बार बार एग्जामिनेशन देते हैं। आपको तो खैर समझ आती ही है, और मैं वो भी कहूंगा कि यूट्यूब पे जो भी बता रहे, क्योंकि कभी कभी तो मैं देखता हूं, मेरे को ऐसा लगता है यूट्यूब में एग्रीकल्चर पढ़ाने वाले ज्यादा हो गए, पढ़ने वाले कम हो गए। तो वो चीज तभी हमें समझ आती है जब हम एग्जामिनेशन देते हैं और जब पढ़ के देते हैं और सब चीजों को समझ के देते हैं। सो व्हाट विल बी द सेफ अटेम्प्ट? सेफ अटेम्प्ट क्या है? 120। अब ये तो सेफ अटेम्प्ट है कि मैक्सिमम करना है आपको। अब ये तो फुल हो गया। अब आपका होगा कि सर 120 अगर हमें करना ही है तो फिर तो हम नेगेटिव अटेम्प्ट करेंगे, तो यही नहीं करना होता है। आपको उतने क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप श्योर रहें, नो नेगेटिव। ये हमेशा ध्यान रखिए, नेगेटिविटी नहीं करनी है, नो गैस वर्क, क्योंकि गैस वर्क से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। कोई स्टूडेंट है जो कह दे कि मेरा गैस वर्क करने से सिलेक्शन हुआ, या आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आपने वहां सारा कुछ गैस किया, तो क्या सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो ये चीज ध्यान रखिए कि नेगेटिव नहीं करना, जितना आपको आता है उतना कीजिए, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है उसको कहने दीजिए। पढ़ते टाइम पूरी मेहनत, और एग्जाम के टाइम ये मान के चलना है कि हमको सबसे ज्यादा आता है, बस ये चीज ध्यान रखना है। तो अब इसका सेफ अटेम्प्ट क्या होने वाला है, कट ऑफ क्या होने वाली है, अगर आपको कोई नंबर गैस करना है तो आप इस बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जब कट ऑफ आएगी हम देख लेंगे कि किसका गैस वर्क ठीक था। अब जब ये गैस वर्क है तो इसमें क्यों दिमाग लगाना है? गैस वर्क में कोई लॉजिक नहीं लगता ना, गैस वर्क में कोई दिमाग नहीं लगता, तो फिर उसमें क्या हम यहाँ पे डिस्कस करें? ये बात अपने माइंड में रखिए। एग्जाम देते टाइम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम देते टाइम हमें लगता है यार हमने कहीं कम तो नहीं अटेम्प्ट कर दिया, हमने कहीं ज्यादा तो नहीं कर दिए, ये कुछ मत सोचिएगा। जितना आपसे हो रहा है आप उतना कीजिए। लिमिट 120 है, वहां पे आप तक करने हैं आपको जहां तक आप श्योर होंगे, इतना ध्यान आपको रखना है। सो हमेशा ध्यान रखिए, नो कंपैरिजन, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। अजम्पशन मत रखिए कि इजी होना है, डिफिकल्ट होना है, भरोसा रखिए अपने आप पे, और हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि यू आर द बेस्ट। ठीक है, कोई एक एग्जामिनेशन जैसा भी होगा, जैसा एग्जामिनेशन होना होगा वो वैसा होगा, बट वो सब कुछ नहीं होगा हमारे लिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। और मॉक टेस्ट इससे पहले आप दे सकते हैं जाने से पहले, और रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होती है अभी भी आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में आप कनेक्ट कर सकते हैं, कैलाश एग्री बी में आप कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में जो मेरा यूजर है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कई बार कहता भी हूँ जब अगर मैं वो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते, चैट नीचे हो जाती, तो आप रिमाइंडर लिख के दोबारा सेंड कर दिया करिए अगर मैं भूल जाता हूँ तो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।